आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैं ना कहती थी कि ऐसा हीरे जैसा दामाद तो लड़की वालों को ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। ये तो शुरू शुरू के लड़की वालों के ड्रामे होते हैं, वरना तो लड़का पहली नजर में ही सबको समझ आ जाता है। भाई अब यूं है कि सारे काम छोड़ो और शादी की तैयारियों में लग जाओ। मेरा बेटा नौशा बनने वाला है भाई। यार आप लोग तो बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं। मैंने तो गाने भी डिसाइड कर लिए जिन पे हम डांस करेंगे। हाँ मम्मी, आपने उम्र भर जो हमें तरसाया है ना, और एक एक रुपया जो बचा के रखा है, अब उसे खर्च करने का वक्त आ गया। यहाँ कोई किसी हीरो हीरोइन की शादी थोड़ी हो रही है जो हम दर्जनों इवेंट्स रखेंगे। मेरी बात कान खोल के सुन लो, बहुत सादगी से शादी करेंगे हम। लो जी सुन लो, मम्मी ने अभी से कंजूसियां शुरू कर दी। मैंने तो सोचा था कि किसी बड़े डिजाइनर से बारात का जोड़ा सिलवाऊंगी। बेटा जी एक काम करो, मेरे रूम में जाओ और राइट साइड की जो कबर्ड में उसमें घर के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो निकाल के लाओ। अभी हम जाते हैं, उससे सेल करते हैं घर को और फिर सारी मिलके खुशियां मनाएंगे। क्या ख्याल है? कसम से मुझे आप लोगों से इसी चीज की उम्मीद थी। ये पकड़ो यार मिठाई। देख लो, हम तुम्हारी उम्मीदों पे पूरे उतरे। अच्छा यार तुम लोग मूड मत ऑफ करो, जैसा बोलोगे वैसा होगा। अब खुश? अरे भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो ना एक सेकंड में बस ओवर एक्टिंग की दुकान बन जाते हो। अरे क्या हो गया, बरसों बाद हमारे घर में खुशी आ रही है। बड़ा बेटा है हमारा, उनका हक बनता है, मनाने दो खुशी। अरे असल खुशी तो मुझे तब होगी जब इस घर में वासे के बच्चों के हंसने खेलने कूदने की आवाजें गूंजेंगी, है ना? मम्मी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, आप अभी से ही बच्चे। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? शादी का तो मकसद ही नस्ल को आगे बढ़ाना होता है, और बच्चों से ही तो मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है। और एक वो थी फरीहा, मेरे सामने मेरे मुंह पे बैठ के धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे तो बच्चों से कोई मोहब्बत ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद बच्चे। वासे 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 बेटे मेरी बात सुनो। वासे जाओ भाई को देखो। अच्छा भला सबका मूड खराब कर दिया। तुम्हें ऐसी बातें कर कर मिलता क्या है? क्या शादी के बाद भी इसी तरह की बातें करोगी उससे? गलती हो गई मुझसे, ऐसे बस जज्बात में आकर कह गई। अब जाओ उसके पास और जाकर इस बात को संभालो, बात सीधी करो और उसे यकीन दिलाओ कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। जब अपने ही घर वाले जख्म को कुरेदेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आप तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कभी भी ना अपनी गलती मानना, ना तुम्हें अंदाजा होता कि तुमने किया क्या है। अरे भाई जरा सी जबान ही तो फिसल गई थी, अब इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अगर तुमने 2-4 बार मजीद इस तरह की कोई हरकत की ना तो उसका तुम पर एतमाद नहीं रहेगा, और मर्द का अपने सगे रिश्तों पर या माँ पर एतमाद ना रहे तो फिर उसका अंधा एतमाद सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर होता है। सोचो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया और वो हमारे बेटे को हमसे दूर ले गई तो क्या होगा? क्या वासे के बगैर रह लोगी? कम से कम मैं तो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। और वैसे भी अभी उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ठीक कहते हैं आप। मैं अभी उससे जाके माफी मांगती हूँ और उसे यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज। जा रही हूँ।